आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है ट्राइंगल से क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर है 2। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी दिया है। ए डी इज द परपेंडिकुलर, और जो ये ए डी लाइन सेगमेंट है ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस लाइन सेगमेंट की? बी सी की। तो इसका मतलब हो कि बी सी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें क्या प्रूव करना है? जो ये ट्राइंगल ए बी सी है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें हमें प्रूव करनी है जो ये ए बी लाइन है क्या ये ए सी के इक्वल है। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? हम गिवन में लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया है गिवन में। हम लिखेंगे ए बी सी ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल in which AD is the perpendicular bisector of AD is perpendicular bisector of तो AD जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन सी लाइन सेगमेंट का? BC का। तो हम लिखेंगे इसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव में हमें करना है जो ये हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या इसकी साइड ए बी जो वो ए सी के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है ए बी क्या ए सी के इक्वल है। तो हम सबसे पहले प्रूफ में क्या करेंगे? हम देखेंगे फिगर में। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है फिगर में, एक तो है ट्राइंगल ए डी बी आ रहा है और ट्राइंगल ए डी सी। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल एडीसी। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल है। तो अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करवाने के लिए हमारे पास दोनों ट्राइंगल में कम से कम तीन चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे? अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल में जो ये एडी लाइन है, अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन आ रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो AD इज इक्वल टू AD। तो रीजन क्या देंगे इसका? कॉमन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये लाइन सेगमेंट आ रही है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे हमारे पास जो ये AD है ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस लाइन सेगमेंट का है? BC। तो जो ये AD पे कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है ये AD लाइन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो एंगल ADB जो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ABD ट्राइंगल में और ACD ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है? एंगल ADC। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो क्यों है ये दोनों इक्वल? क्योंकि ईच 90 डिग्री। तो देखोगे आप, मैंने दोनों को परपेंडिकुलर का ये साइन डाल दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों एंगल ये 90 डिग्री है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे जो ये एडी जो लाइन सेगमेंट थी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रही थी किस लाइन सेगमेंट पे? बीसी पे। तो इसने बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किस किस पार्ट में? बीडी और सीडी में। अगर आप देखोगे बीडी किस ट्राइंगल में आ रही है? एडीबी में। और जो सीडी आ रही है वो एडीसी में आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो बीडी है वो किसके इक्वल है? सीडी के। क्यों इक्वल है? रीजन देंगे बिकॉज जो एडी है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस लाइन सेगमेंट का है? बीसी का है। अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें इक्वल आ चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे देयर फोर ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एडीसी। तो किस रूल से हुए? अगर हम अभी ट्राइंगल एबीडी एडीबी ले लेते हैं, अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल में एक तो हमने ये साइड ली एडी साइड ली, और कौन सी साइड ली? बीडी साइड ली। और जो बीच में एंगल आ रहा है एडीबी, ये बीच में एंगल आ रहा है। अगर आप देखोगे ये एंगल इन दो साइड्स के बीच में आ रहा है, इस साइड और इस साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड एंगल साइड रूल। क्यों? एंगल जो वो दो साइड्स के बीच में आ रहा है। तो अब ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेट हो चुके हैं, हमें ये भी पता है कि जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? ए बी क्या ए सी के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो ए बी लाइन है
वो AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो यहाँ पर रीजन हम दे देंगे बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, जो AB है क्या वो AC के इक्वल है। ABC ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास ये हो चुका है प्रूव कि AB जो है वो AC के इक्वल है।